हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का इस वीडियो में और इस चैनल पे। ठीक है, हम लोग बात करेंगे अपने पीएनएल के बारे में, अपनी ट्रेडिंग के बारे में और कैसी रही हमारी ट्रेडिंग इस वीक में। मेरा पर्सनली ये वीक प्रॉफिटेबल रहा। मैंने अपनी सारी ट्रेड्स अपने टेलीग्राम पे शेयर की, तो जो लोगों ने वो फॉलो की होंगी या उसको देखा होगा तो उनका भी प्रॉफिटेबल रहा होगा होपफुली। अपनी एनालिसिस भी वहाँ पे डाली थी मैंने फ्री में। और करते हैं बात भाई अपने पीएनएल के बारे में, अपनी वीडियोस के बारे में। और एक और चीज़ है, बोनस टिप। मेरा जो नेक्स्ट व्लॉग है, ये वाला व्लॉग आपको आई थिंक मिल रहा होगा सैटरडे मॉर्निंग में, और वो व्लॉग आपको मिलेगा संडे में। लेकिन वो वीडियो, वो व्लॉग आप ज़रूर देखना। वो बहुत, आपने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि वो व्लॉग इतना बढ़िया है भाई। तो मज़ा आएगा, वो व्लॉग ज़रूर देखना नेक्स्ट वीडियो। और चलते हैं अपनी स्क्रीन पे या फिर अपने बोर्ड पे और बात करते हैं अपने पीएनएल के बारे में। वीडियो शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है वही दिखाऊंगा। पीएनएल देखेंगे और बात करेंगे कौन से अकाउंट कहाँ पे पहुंचे, कब तक वो पास होंगे और कब तक उनसे पे आउट ले पाऊंगा मैं। जल्दी से पहले आपको बताता हूँ कि ट्रेड्स क्या थी। ठीक है, मैं आपको चार्ट्स पे नहीं बताऊंगा क्योंकि चार्ट्स पे दिखाने लग जाऊंगा, समझाने लग जाऊंगा तो टाइम लगेगा। अपनी सारी ट्रेड्स को मैं अपने टेलीग्राम चैनल ट्रेड विद अनमोल के साथ मतलब डॉक्यूमेंट करता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ लाइव सब। जैसे ये वाली ट्रेड थी, सारी चीज़ें थी, सब कुछ शेयर किया, रिजल्ट शेयर किया, सारी चीज़ें की। ठीक है, ये मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ। तो टेलीग्राम पे डालता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम खोलो, वहाँ पे जाओ। पिछली ट्रेड्स जितनी भी की है सारी विद ऑडियो मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, सारा डाटा देख सकते हो, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है और वहीं पे रहेगा। मैं कुछ भी डिलीट नहीं करता हूँ, कुछ भी, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। अब बात करते हैं क्या क्या डाला था मैंने। ठीक है, सबसे पहले तो ये देख लो आप। ठीक है, ये हमारा कौन सा दिन था? ये हमारा था 5 मार्च। 5 मार्च को हमने क्या किया? 2 ट्रेड की। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड हमने बीटीसी में बाय की, सेकंड ट्रेड हमने गोल्ड में सेल किया। दोनों ट्रेड में हमारा अप्रोक्स 1:2 तक प्रॉफिट गया था और उसके बाद रिवर्स हो गया, हमारा ब्रेक इवन हिट किया और हमारा ये डे था जो वो ब्रेक इवन में क्लोज हो गया 5 मार्च 2026। उसके बाद 0.6 के रिस्क के साथ मैंने 6 मार्च को, देखो ऊपर आपको दिख रहा होगा टाइम, ये ट्रेड किया 6 मार्च को। ठीक है, इसमें हमारा स्ट्रेट जैसे हमने ट्रेड में एंटर किया, सीधे सीधे हमारा लॉस हो गया बीटीसी में और हमने लॉस किया 0.6% अप्रोक्स, जो कि 25K के अकाउंट पे अप्रोक्स बनता है $155, $155, आई एम सॉरी। और उसके बाद फिर हमने गोल्ड में एक रिस्क किया, जो कि 1 मिनट की कैंडल, आपको ऊपर कैंडल दिख रही होगी, 1 मिनट की कैंडल पे था। मैं अप्रोक्स मतलब अप्रोक्सीमेटली ज़्यादातर मैं करता हूँ 30 मिनट या 15 मिनट या 1 आवर या 4 आवर पे ट्रेड, लेकिन ये वाली जो ट्रेड थी ये मैंने की 1 मिनट के ऊपर। दैट्स वाई मैंने इस पर रिस्क किया सिर्फ 0.4%। और इसमें जो हमारा जो क्या कहते हैं वो भी ना, आर है, वो भी बड़ा बन रहा था। प्लस हमने रिस्क इसलिए कम किया क्योंकि आर एक तो बड़ा था, दूसरा रिस्क इसमें ज़्यादा था क्योंकि 1 मिनट की ट्रेड थी। तो इसमें हमने 0.4 रिस्क किया, 1:5 पॉइंट कुछ इसमें हमने बुक किया, 1:1 के बाद ब्रेक इवन, वो सारी चीज़ें। और एट दी एंड हमने 0.4 रिस्क पे हमारा 2.5% का गेन हुआ। तो 6 मार्च को हमने 2 ट्रेड की, जिसमें पहली में हमारा लॉस था, सेकंड में हमारा विन था। इन टोटल हमने $500 के प्रॉफिट में क्लोज किया, जो कि होता है 2% ऑफ द अकाउंट, 2% ऑफ द अकाउंट। एंड गुड नाइट, डन फॉर द डे हमारा हो चुका है। सो दिस इज अवर वीकली रिपोर्ट। सबसे पहले 2 मार्च को हमने ट्रेड किया, एक ही ट्रेड की उस दिन, 1.5% नेगेटिव। 3 मार्च को हमने ट्रेड किया, 3 ट्रेड की उस दिन, दो में लॉस लगा, एक में हमारा 1:3 का आई थिंक प्रॉफिट हुआ गोल्ड में, और उसके बाद हमारा ब्रेक इवन से ऊपर 1% प्रॉफिट में आ गया। 4 मार्च को एक ट्रेड बीटीसी की, 1:3 हिट एंड हमने क्लोज कर दिया। गोल्ड की हमें कोई ट्रेड नहीं मिली उस दिन। 5th ऑफ मार्च हमने 2 ट्रेड किए जो मैंने आपको दिखाया अभी, दोनों ब्रेक इवन पे क्लोज हुए, हमने दिन बंद कर दिया। 6 मार्च आज के दिन पे हमने 2 ट्रेड्स किए, एक में हमारा लॉस लगा, एक में हमारा प्रॉफिट गया, और गोल्ड वाले ट्रेड के प्रॉफिट के बाद हमारा जो अकाउंट था 2% पॉजिटिव में हम लोग क्लोज कर रहे हैं। बात करते हैं कौन से अकाउंट पे ट्रेड की और कौन से अकाउंट कहाँ पे पहुंच गए हैं। मतलब जो हमारा मेन मोटिव है कि अकाउंट्स को पास करना, उस रेस में हम कहाँ तक पहुंचे, कौन सा अकाउंट कितने परसेंट अप में है या कितने परसेंट नेगेटिव में है, उसके ऊपर बात करते हैं अब। सबसे पहले तुम लोग को थोड़ी सी बैक स्टोरी समझा देता हूँ। अकाउंट सर्कल की स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ, 5 अकाउंट ट्रेड करता हूँ, थोड़े से रूल है। 2% रिस्क मैक्स कर सकता हूँ एक दिन में, इससे कम कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। ट्रेड करना है और स्विच करना है। इस अकाउंट पे ट्रेड करूंगा, जो भी आउटकम होगा, चाहे लॉस करूंगा चाहे प्रॉफिट करूंगा, मंडे इसको करूंगा ट्रेड, आउटकम कुछ भी हो, नेक्स्ट दिन इसको ट्रेड करूंगा, उससे नेक्स्ट दिन इसको करूंगा, ऐसे करते करते रोटेट करते जाऊंगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, और अगले दिन मंडे फिर से यही अकाउंट पे पहुंच जाऊंगा मैं। मतलब एक वीक में एक बार ट्रेड करना है एक अकाउंट को, और मिनिमम 1:3 एम करना है। 1:2 को ट्रेल कर सकते हो, मान लो मेरा 1:2 से ऊपर प्रॉफिट गया, ट्रेल कर दो 1:2 तक, ताकि अगर कम से कम मुझे 1:2 मिले, मैक्स मेरे को 1:3 ट्रेड करना है। उससे ज़्यादा मिलता है वेल एंड गुड, कम मिलता है तो ट्रेड नहीं करना। अब अकाउंट्स की बात करते हैं। मैंने करंटली 4 अकाउंट्स पे ट्रेड किया, यहाँ पे 5 लिखा है ना, मैं सिर्फ 4 अकाउंट पे ट्रेड कर पाया, तो 5वें दिन मेरे को दोबारा फिर इस अकाउंट पे ट्रेड करना पड़ा।
जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना 2 मार्च को लॉस हुआ था, तो ये जो प्रॉफिट हुआ 2% का, ये दोबारा इसी अकाउंट में हुआ, जिसकी वजह से मेरा जो अकाउंट नंबर 1 है वो प्लस 0.5% पे आ गया, मतलब ये प्लस में आ गया, जबकि ये माइनस था, -1.5, उससे इसको मैं प्लस में ले आया। अकाउंट नंबर 2 पे 1% प्रॉफिट हुआ, अकाउंट नंबर 3 पे 3.5% प्रॉफिट हुआ, एंड अकाउंट नंबर 4 मेरा ब्रेक इवन पे रहा। देखा जाए तो चारों अकाउंट मेरे प्लस में ही है, नेगेटिव में मेरा कोई अकाउंट नहीं गया, जो कि बहुत बढ़िया बात है। हमने टोटल इतने ट्रेड किए, 2 2 4 5 6 7 8 और एक 9 ट्रेड में से 4 में मेरा लॉस था, 3 में मेरा विन था और 2 में मेरा ब्रेक इवन था। इन 2 ब्रेक इवन ट्रेड की वजह से मैं ओवरऑल प्रॉफिट में रहा, क्योंकि अगर ब्रेक इवन ना होता तो ये अकाउंट माइनस में चला जाता। पर ये चला भी जाता तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी स्ट्रैटेजी की वजह से एक अकाउंट सिर्फ माइनस में जाता, बाकी ये 3.5% और ये 0.5% और ये 1%, ये मेरा सिक्योर रहता। इस स्ट्रेटजी का यही फायदा है कि अगर तुम्हारा एक दिन खराब भी जाता है तब भी बाकी सब अकाउंट्स पे तुम्हारा इफेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि उसके विपरीत अगर तुम एक ही अकाउंट में सारी ट्रेड करते तो तुम ब्रेक इवन रह जाते, या फिर तुम्हारा स्लाइटली 1% या 2% प्रॉफिट होता। इसमें क्या है, मेरे 2-3 अकाउंट्स में प्रॉफिट भी है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 अकाउंट में मेरा प्रॉफिट है, एक अकाउंट पे ब्रेक इवन है। अगर इसमें लॉस भी रहता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। कोई ये वीडियो समझ आई होगी, मेरी स्ट्रेटजी समझ आई होगी, और मतलब अकाउंट सर्कल वाली स्ट्रेटजी। वैसे तो मैंने कोई स्ट्रेटजी यहाँ पे बताई नहीं है, सारी चीज़ें मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दी है, डू चेक इट आउट। एंड अगर तुम लोग को मेरी इस जर्नी में जुड़ना है, मैंने टारगेट किया है कि मैं $4000 पे आउट लूँगा अपने इन 5 अकाउंट में से। इन 5 में से जो भी मेरे फंडेड होते हैं, 2 अकाउंट टारगेट है मेरा फंडेड करने का, और उन दोनों अकाउंट से मैं $4000 तक के पे आउट तक जाऊँगा गोट फंडेड ट्रेडर के साथ। ये चारों अकाउंट में उन्हीं के साथ ट्रेड कर रहा हूँ। तो अगर तुम लोग को मेरे साथ जुड़ना है, गोट फंडेड ट्रेडर का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। अगर तुम पहली बार अकाउंट ले रहे हो तो फर्स्ट GFT कोड यूज़ करना, तुम्हें 50% ऑफ मिलेगा। एंड अगर तुम दूसरी तीसरी बार अकाउंट लेते रहते हो और दूसरी तीसरी बार अकाउंट ले रहे हो तो कोड अनमोल यूज़ कर सकते हो, उसमें तुम्हें 30% या 35-40% तक ऑफ मिल सकता है। ठीक है, चेक कर लें, जिसमें ज़्यादा मिले वो वाला अकाउंट ले लेना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन करो। ये सारी ट्रेड्स के आउटलुक क्या, सीधा ट्रेड ही मैं वहाँ पे डाल देता हूँ कि मैं ये एंटर कर रहा हूँ, तुम लोग को सही लगता है तो कर लो भाई। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, अपनी समझदारी अपनी सोच यूज़ करना। होपफुली तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।